मित्रों, जय श्री राम। समय नहीं मिल पाया आपके लिए कंटेंट डालने का, वो भी मैं अभी जल्दी में आपको ये कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे पास एक Redmi 7 आया है जिसकी मुझे ओसी करनी है। डिस्प्ले ओके है, जिसकी मुझे टच बदलनी थी, जिसको कि मैं टच को सेपरेट कर चुका हूँ। टच सेपरेट करने के बाद उसके बाद मैंने इस लिक्विड से आपका ये ग्लू साफ़ कर दिया है, और ग्लू साफ़ करने के बाद ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास में डिस्प्ले निकाल चुका हूँ। ये Redmi 7 का है। इसमें आपका ग्लास नहीं होता है, इसमें टच लगती है। इस प्रकार की टच लगती है और इसमें इस प्रकार का ये पत्ता होता है। तो ये टच है, और इसमें मैं कौन सी टच लगाऊंगा? मैं ये टच इसमें नहीं लगाऊंगा। ये ओसी टच होती है, मुझे इसमें अलग से ओसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ओसी टच होती है, तो इसको मैं इसमें लगाऊंगा और इस मशीन से मैं इसको सेपरेट करूंगा। आइए आप इसको वॉच कीजिए और आप समझ चुके होंगे कि टच और ग्लास दोनों अलग अलग होते हैं। जिसमें खाली ग्लास बाहर का, जिसमें खाली जो ग्लास होता है ब्रेक हो जाता है, जो उसको हम चेंज करते हैं, तो उसकी टच जो होती है वो डिस्प्ले के अंदर होती है। और जिसमें टच के अंदर ही पूरे कंपोनेंट लगे होते हैं, इस प्रकार का पत्ता होता है, जिसमें इस प्रकार का जो पत्ता होता है, तो ये टच इसके अंदर है। तो हम इसका एक टच चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपको बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। और ये हमने आपको पहले बता दिया था कि हम 1 नंबर की टच यूज़ करते हैं। और टच ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है Redmi 7 और Y3, ये दोनों एक ही सेट हैं। और सेट में खोल के सेट ये है, ये मैं आपका सेट खोल चुका हूँ और देख सकते हैं ये Redmi 7 का है। और बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं कि कैसे सेपरेट करना है, कैसे क्या करना है। वायर कौन सी लगती है, वायर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वायर इसमें जो लगती है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो वायर जो है इसमें 0.04 mm की वायर इससे कटिंग होती है, और ये बिल्कुल बारीक वायर होती है। तो इससे जो है फिल्म कटने का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो ये फिल्म नहीं कटती है, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको डालूंगा। अगर कभी टच को सेपरेट करते हुए, टच को निकालते हुए अगर फिल्म कट जाती है, तो उसकी टच कैसे चेंज की जाती है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ में उसकी फिल्म कैसे चेंज की जाती है तो उसके बारे में बताऊंगा। आइए मैं आपको पहले फिल्म दिखाता हूँ कि फिल्म कैसी होती है। तो इस प्रकार की फिल्म हो जाती है। कभी कभी जब हम फ़ोन को सेपरेट करते हैं, टच या ग्लास हम अलग से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वायर हमारी जब गलत फंस जाती है, वायर जब हमारी गलत फंस जाती है तो उससे जो है फिल्म कट जाती है। अब फिल्म कट जाती है तो उस केस में क्या होता है कि अगर जब तक आपके पास ये फिल्म नहीं है तो तब तक आप इसको सही नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि आपको नया फोल्डर लगाना पड़ता है, और नया फोल्डर कॉपी होता है, सेकंड होता है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो सेपरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है। आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो रोलर है, ये जो रोल होते हैं, इसमें हमारी कभी भी हो, ये जो वायर है, ये वायर इस रोल से नीचे को चलना है। कभी भी आप इसको सेपरेट करेंगे, मैं तो इसको सेपरेट कर चुका हूँ, वो मैं वीडियो डालना भूल गया, सॉरी। तो इस प्रकार से इस रोल के हिसाब से आपने ये चलाना है। तो अगर खड़े खड़े में आप चलाएंगे तो पक्का है कि आपकी फिल्म कटेगी। ऊपर ऊपर आपने नहीं चलाना है, इसको ऐसे 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 करके नीचे को चलाना है, तो आपकी फिल्म कटेगी नहीं। और अगर बाय दफ़े कभी अगर फिल्म आपकी कट भी जाती है, कभी आपकी फिल्म कट भी जाती है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की फिल्में होती हैं, मार्केट में मिल जाती हैं। ये आप फिल्म लगाएंगे, कटिंग करेंगे, तो आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसको कैसे मैं इसकी टच लगाऊंगा। इसको मैं क्लीन कर चुका हूँ, और ये सिंपल सा फंडा है, आपको सब कुछ मैंने बता ही रखा है कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ डाल दूँगा, और ये क्रोम पे इसको फंसाने के बाद आप देखते रहना। मैं इसको साफ़ कर चुका हूँ, बिल्कुल क्लीन कर चुका हूँ। क्लीन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो आप क्लीन करेंगे, वो क्लीन आप फलकनों से करेंगे फाइनल टच देने के लिए। तो इससे फाइनल टच आता है। वीडियो तो मेरे पास मित्रों बहुत हैं, पर मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आईसी लेवल का भी काम मेरे पास आया हुआ है। कल को एक आईसी की मैं वीडियो आपको डालूंगा कि मेरे पास एक Redmi का 9C आया है 464, उसमें जो है हैंगर लोगों की प्रॉब्लम है। उसकी MMC जो है 90% कंज्यूम हो चुकी है, तो उसके एरर कैसे निकाले जाते हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको डालूंगा। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल डस्ट ना रहे।
कोशिश आपने ये करनी है कि इसमें डस्ट बिल्कुल नहीं, अगर इसमें डस्ट रहेगी ना तो फिर वो बीच में दिखता है। तो आपने इस प्रकार से, ये पिन्नी होती है ओसी शीट की, तो इस प्रकार से आपने ये निकालना है, इस प्रकार से आपने ये निकालना है। और निकालने के बाद सबसे ऊपर साइड में आपने लगाना है, आप ऊपर साइड में इसको लगाएंगे और यहाँ से ये इसको बिल्कुल फिट कर देंगे, बिल्कुल एक ही बार में। तो ये एक ही बार में फिट हो गया। और उसके बाद खाली आप एक ये बीच में खाली हल्का सा पंच करिए। उसके बाद आपने इसको क्रोम से निकालना है। और क्रोम से निकालने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मशीन का जो मोल्ड होता है, इस मोल्ड में आपने इसको रखना है। जब आप इस मोल्ड में रखेंगे, ये देख रहे होंगे आप मोल्ड में, तो देखो ये मैंने रख दिया है, ये इस प्रकार से मोल्ड में रख दिया है। और उसके बाद इसको डायरेक्ट हम मशीन में डालेंगे। मशीन में डालने के बाद आप ध्यान देना, जब मशीन में डालेंगे तो ये फ्लेक्स को आपने ऊपर को करना है ताकि ये मोल्ड के बीच में ना आए। उससे क्या होगा कि आपका कनेक्टर जो है ना, कनेक्टर दबने का डर रहता है, ये होता है कनेक्टर। तो ये कभी कभी इसमें दब जाता है तो ये कनेक्टर भी ख़राब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना आपने। और जब भी आप करेंगे तो इसको बिल्कुल प्यार से इस प्रकार से आपने इसमें फंसाना है। तो ध्यान रखना कि ये ऊपर ना फंसे, क्योंकि इससे दिक्कत आएगी। ये ऊपर को जा रहा है, तो मैं इसमें एक टेप का टुकड़ा लगा देता हूँ। तो अगर बाय देखा आपका ये पत्ता जो होता है, ये कभी कभी यहाँ फंस जाता तो ये कनेक्टर ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको ऐसा लगा दूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और होल्डर को थोड़ा सा अंदर करके थोड़ी प्यार से, और ये मैं यहाँ से इसको दबा दूँगा। तो दबाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा। तो टाइमिंग में सेट कर चुका हूँ। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँ। देखो ये आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे आप, ये पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें जो है आपका लैमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ढंग से लैमिनेट हो जाएगा। और ये चैम्बर नीचे आ चुका है। ये चैम्बर कभी भी आप अगर मशीन यूज करते हैं, आपके पास कोई भी YMG भी हो सकती है, मतलब BHT की मशीन यूज कर रहा हो, बाकी बाबा टूल वगैरह कई सारे AK इन्फो वगैरह कई सारे कंपनियों की मशीन आते हैं। तो कभी भी आप मशीन यूज करते हैं, यूज करने के बाद कम से कम 5 मिनट उसको दे दे। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो चैम्बर लगा है, इस चैम्बर में हीटर होता है, इसमें आपके हीटिंग रॉड लगी होती है, तो जिससे ये चैम्बर गर्म होता है। जब ये चैम्बर गर्म हो जाता है तो उससे जो है हमारी पंचिंग बहुत अच्छी होती है। कभी भी आप तुरंत इस मशीन को ऑन करके तुरंत इसमें LCD ना डालें। अगर तुरंत आप LCD डालेंगे तो बीच में धब्बे आ जाएंगे बहुत बड़े, जो कि वैक्यूम से भी नहीं निकलते। तो चलिए इसको होने देते हैं और ये कितना टाइम लेता है। तो ये आपका चैम्बर नीचे आ चुका है, तो ये पंचिंग कर रहा है। पंचिंग करने में ये समय लेता है आपका 40 सेकंड का। 40 सेकंड तक ये लैमिनेट करेगा, 40 सेकंड तक ये लैमिनेट करेगा। और लैमिनेट होने के बाद आपका मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस मशीन को कहते हैं बबल फ्री मशीन। इसमें आपका वैक्यूम और आपका ईयर पंप अलग अलग नहीं होते हैं, ये सारे इतने ही मशीन में फिट है। एक कंप्रेस जगह में आ जाती है। वेट बहुत है, 1 कुंटल के आसपास का इसका 90-95 किलो के आसपास इसका वेट है। देखो चैम्बर ऊपर आ गया है, तो इसने अपनी पंचिंग करना है। अब पंचिंग कर दिया है, तो मैं जैसे इसका वैक्यूम ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो आप यहाँ पर थैंक्स बोल देगा, 30 सेकेंड का टाइम देगा, और 20 सेकेंड के टाइम के बाद ये पूरा हो गया। तो थैंक्स बोल दिया इसने। तो यहाँ से मैं निकालने के बाद आप एक ही बार में देखिए कि ये बिल्कुल कितना प्यारा पंच हुआ है, देख सकते हैं एक ही बार में। ये देखिए, अब मैं 1-2 मिनट के लिए इसका बबल रिमूवर में डालूंगा, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकल जाएगी। ये आज तक की मेरी बहुत बढ़िया मशीन है, YMG की तरह काम करती है। तो बस मुझे इसको बबल रिमूवर में डालना है, यहाँ से ढक्कन लगाना है, और 4 मिनट का प्रेशर ऑलरेडी है, तो मैंने प्रेशर दे दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मित्रों ये देखिए, इसमें
आपका प्रेशर छोड़ दिया है, तो ये आप फाइनली आपका ये बबल निकालेगा। और मैं आपको इसको मशीन के अंदर से निकाल के दिखाता हूँ कि ये कैसे बबल फ्री करता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये मशीन का प्रेशर है और बहुत अच्छा प्रेशर है इसका, बहुत अच्छा है। काफ़ी समय हो गया मुझे इस मशीन का, आज तक मुझे इसमें धोखा नहीं किया और अच्छा काम कर रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या है। चाहता तो मैं इसको एमरजेंसी 1 मिनट के बाद एमरजेंसी स्टॉप कर सकता था, सर मैंने किया नहीं, कोई बात नहीं, 4 मिनट में चलने दिया। तो ये मैं LCD निकाल रहा हूँ, आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल बबल फ्री, बिल्कुल बबल फ्री। और ये देख सकते हैं, ये मैंने इसका निकाला, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं अब इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों ये फ़ोन आपका चालू हो गया है और ये बूटिंग ले रहा है। बूटिंग लेने के बाद अब इसकी टच कैसे वर्क करती है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने शॉप में अगर टच कोई भी यूज करते हैं तो आप कंपनी की टच यूज करना, बाकी बाद में आपका नुकसान ना हो, क्योंकि 150 रुपये बचाने के चक्कर में क्या होता है कि बाद में हमारे लिए परेशानी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही बार में अच्छी कंपनी की टच लेना। और टच लगाने से पहले, क्योंकि मुझे अपने टच पे इतना विश्वास है कि मैं उसको चेक नहीं करता हूँ, साफ सी बात, मैं एक बार में लगा देता हूँ। तो आपका ये देख रहे होंगे आप, तो बिल्कुल एक ही बार में आपका ये टच देखो फर्स्ट क्लास। तो मैं अपने जो मैं टच यूज करता हूँ उन टचों को मैं कभी चेक ही नहीं करता हूँ, साफ सी बात है, तुरंत लगा देता हूँ, मुझे इतना विश्वास है टच पे। पर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई टच लगाते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने से पहले आप टच को ज़रूर चेक करें।